स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल आप सभी का 30 अप्रैल यानी कि 30 अप्रैल 2022 को आप सभी का नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का पेपर होने वाला है। पेपर कैसा आने वाला है, हार्ड आएगा फिर इजी आएगा, वो सब कुछ आज के वीडियो में बताऊंगा किस तरह से पेपर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आप देखोगे मेरे पास एक पेपर है, ये नवोदय विद्यालय क्लास 6 का है, जो पिछली बार यानी कि 11 अगस्त को 2021 में पेपर हुआ था आप सभी का, वो वाला पेपर है। अब ये पेपर मैंने क्यों यहाँ पर ले रखा है सब कुछ आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वरना आपकी एक गलती से आप फेल भी हो सकते हो। देखो यहाँ पर आपको परीक्षा में कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे, सबसे पहले वो बताता हूँ। 40 प्लस आपको आकृतियां मिलेंगी, 20 हिंदी के प्रश्न और 20 मिलेंगे मैथ के। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको 80 प्रश्न आएंगे परीक्षा में, तो आप सभी को पता ही होगा। तो पहले नंबर पे जो आकृतियां मिलती हैं वो किस तरह की आकृतियां मिलती हैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले नंबर पे जो आकृतियां मिलती हैं वो मिलती हैं कि आपको 3 आकृतियां बिल्कुल एक तरह दे रखी होती हैं, सेम टू सेम, और एक आकृति होती है अलग। तो उस अलग आकृति आपको देखना होता है। जैसे कि पहले आकृति को देखिए आप, अब ये पिछली बार आकृति आई थी, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं पेपर की बात करूं, पेपर हार्ड आएगा फिर इजी, इसको लेकर बात कर लेता हूं थोड़ा। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का है, ठीक है, किसी को डराने का नहीं है कि पेपर हार्ड आएगा वगैरह वगैरह करके। ठीक है, आपको डिमोटिवेट करने का बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो देखो पेपर का जो मीडियम रहता है वो मीडियम पेपर जो सिंपल रहता है, ना ही हार्ड रहता है ना ही ईजी रहता है ज़्यादा। ठीक है, एकदम मीडियम रहता है। अब जिसने सब कुछ पढ़ लिया उसको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा, वो बोलेगा सर पेपर बहुत अच्छा गया मेरा, मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है, अब जिसने कुछ भी नहीं किया बोलेगा अरे यार 48 में रह गया, 50 में रह गया, 60 में, उसमें हिंदी में इतने रह गए, वो वाला हार्ड था। ठीक है, अब जब किसी ना कुछ पढ़ाई नहीं अच्छे से तो उसको हार्ड ही लगेगा। ठीक है, नवोदय विद्यालय का जो पेपर है हर बार वो ना ही कठिन आता है, ना ही ईजी आता है, ना ही हार्ड आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप देखोगे पिछले साल का ये प्रश्न है, पिछले साल ये वाली आकृति आई थी। अब इसमें से जो 3 आकृतियां वो बिल्कुल एक तरह है और एक अलग आकृति है, वो आपको पता करनी है। तो पहला ही हो जाएगा, ये वाली आकृति अलग है। ठीक है, अब अलग आकृति आप देख पा रहे हो क्यों अलग आकृति है, वो सब कुछ आपको इजीली पता चल रहा है। तो यहाँ पर देखोगे इसमें से अलग आकृति कौन सी है, तो इसमें जो अलग आकृति है लास्ट वाली डी वाली। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कौन सी अलग आकृति है, इसमें ये वाली अलग आकृति है। अलग आकृति क्यों है, क्योंकि आप देखोगे कि इनमें सभी में ITC CIT आई 3 सब चल रहे हैं और इसमें ई आ गया, तो ये अलग है। ठीक है, और चौथे नंबर पे देखोगे तो देखिए इस जो भाग होते हैं, ये भाग पहले के में 4 आकृति आती हैं हर एक भाग में। जैसे हमारा दूसरा भाग आ गया अभी, अब इसमें भी 4 आकृति होंगी। जैसे पहली ये हो गई और दूसरी ये हुई, और ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको। तीसरी आकृति ये हुई और चौथी आकृति हमारी ये हुई। ठीक है नहीं, यानी कि हर एक भाग में आपको 4 आकृतियां देखने को मिलनी। उसके बाद भाग 3 आ गया, इसमें भी 4 आकृति मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेपर बनता है पूरा। अब आप पेपर को देख लेते हैं कि पेपर कैसा आएगा। तो देखो पहले जो भाग नंबर पे आएगा आपका, बिल्कुल मैं आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, पहले भाग में आपको जो आकृतियां देखने की मिलेंगी वो मिलेंगी आपको 3 आकृतियां कुछ हद तक सही होती हैं और एक आकृति होती है अलग। तो अलग आकृति आपको ढूंढना होता है। 4 ऐसी आकृति आती हैं पहले भाग में। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा भाग चलते हैं, दूसरा भाग कौन सा है, तो दूसरा भाग हमारा ये है। ठीक है, अब दूसरा जो भाग होता है, ये दूसरा भाग हमारा आ चुका है। अब दूसरे भाग में क्या होता है, ये बिल्कुल इसी तरह की जो आकृति आपको फाइंड करनी होती है। जो आकृति होती है, जो प्रश्न आकृति दी होती है, उसी तरह की आकृति आपको इनमें से ढूंढनी होती है। 1 2 3 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से वही आकृति आपको पता करनी रहती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आकृति दी होती है इधर की साइड दी होती है और ऑप्शन दिए होते हैं ABCD। इन ऑप्शन में से आपको बताना होता है कि हाँ कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस वाली जो आकृति बिल्कुल इसी तरह आकृति की तरह सेम है, C ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आकृति मैं छोड़ूंगा आपको और भाग 3 बताऊंगा, मैं केवल समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब भाग 3 में आ जाता है आकृति पूरक। क्या आता है, आकृति पूरक, यानी कि आपको आकृति पूरी करनी होती है। आकृति पूरी करने के लिए यहाँ पर आकृति कौन सी फिट बैठेगी वो आपको बताना रहता है। तो इस आकृति को पूरा करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं ABCD, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं हर एक प्रश्न के लिए। उसमें से आपको बताना होता है कि कौन सी आकृति यहाँ पर फिट बैठेगी इस वाले बॉक्स में। तो यहाँ पर कौन सी आकृति फिट बैठेगी, ये बी वाली बिल्कुल सही बैठेगी। ठीक है, आगे देखते हैं भाग चौथे में। तो भाग चौथे में क्या होता है, एक पैटर्न चलता है, उस पैटर्न को आपको पूरा करना रहता है कि अगर इस तरह से पैटर्न चलता रहा तो आगे इस वाले बॉक्स में क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन दिए जाते हैं 1 2 ABCD। तो इन ऑप्शन में से आपको पता करना होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ बताना रहता है। ठीक है, अब भाग हमारे 5 में क्या होता है, तो भाग 5 में एक आकृति को मिलाकर एक आकृति बनाई जा रही है। ठीक है, एक आकृति के कोनों से मिलाकर एक आकृति बनाई जा रही है, वो आपको पता करनी रहती है। देखिए जैसे यहाँ पर बीच में आप देखोगे तो बीच में इसमें इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो उस तरह के आपको बना के यहाँ पर इन्होंने सामने लगा दिया। ठीक है, अब इस तरह से ये बन रहा है तो यहाँ पर क्या क्या लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा दूसरा B आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता करना रहता है। हम बढ़ते हैं भाग 6 की ओर, जो हमारा भाग 6 में है। अब इसको भी बोलते हैं आकृति पूरक। क्या बोलते हैं, आकृति पूरक। आकृति पूरक इसको भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी आकृति इसमें फिट बैठेगी, कौन सी आकृति लगाई जाएगी एकदम फिट बैठ जाए इसमें, ABCD 4 ऑप्शन दिए जाते हैं हर एक प्रश्न के लिए। तो यही आपको पता करना था, तो C ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अब देखिए और भी भाग हमारा 7वां।
अब भाग 7 में क्या जाता है, इस आकृति को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा। भाग 7 में आपको क्या देखने को मिलता है, यह मिलती है आपको मिरर वाली आकृति। मिरर यानी कि एक्स वाई पर आपको पलटना होता है, कभी कभी पेपर में आता है ए बी, तो आपको घबराना नहीं है। अगर इधर की तरफ ऐसे करके हुआ, देखिए ये लाइनें देखनी है आपको, अगर ऐसे करके हुआ तो आपको इधर की तरफ पलटना है। अगर ये लाइनें ऐसे करके हुई एक्स वाई यहाँ पर लिखा हो और ऐसे करके ये लाइनें हो तो आपको ये वाला उधर की तरफ पलटना है, ठीक है, समझ गए। तो अगर आप इसको इधर की तरफ पलटोगे तो कैसा आ जाएगा, तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद ये वाला, ये आपको नीचे ही रहेगा ऐसे की तरफ, और ये वाला जो आपका जो ये वाला है वो आपका हो जाएगा ये ऐसे करके, और जो लास्ट वाला है वो भी आपका ऐसे करके हो जाएगा। तो ऐसे किस में दे रखा है, डी में दे रखा है, तो डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ये तो आप माइंड में ही कर लोगे, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना कल बिल्कुल भी। प्रश्न 8 में आती है कागज मोड़ना, कागज काटना, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये वाली आकृति तो आपको करनी आती होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न भाग 9 में। तो भाग 9 में आकृति को जोड़ के कौन सी आकृति मिलाई जा सकती है वो आपको बताना रहता है, ठीक है। भाग 10 जो कि हमारी लास्ट आकृति का स्टेज है, यानी कि 36 के बाद हमारे जो चार हर एक भाग में 10 भाग होते हैं। 10 भाग में प्रत्येक भाग में 4 प्रश्न होते हैं, तो कुल मिलाकर 40 आकृतियां परीक्षा में पूछी जाती हैं, ठीक है। अब लास्ट भाग देखिए हमारा क्या आता है, वो आता है छुपी हुई आकृति को पहचानना, छुपी हुई आकृति को ढूंढना, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर प्रश्न आकृति दी जाती है ऐसे करके, और यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं 1 2 3 4। इनमें से आपको आकृति पता करनी रहती है कि आखिरकार कौन सी ये वाली आकृति किस आकृति में छुपी हुई है, ठीक है। तो ये वाली जो आकृति छुपी हुई है इस वाली आकृति में छुपी है, आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आगे जो अंक गणित की, तो अंक गणित में आपको 20 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से आपको जो संख्या पद्धति में से सवाल ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। और एक तो सवाल हर बार पूछा जाता है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की, 6 अंकों की, तो इस प्रकार से ना आपको करना रहता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी में आपको 4 अनुच्छेद देखने के लिए मिलते हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, उसके बाद अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4, ठीक है। 4 अनुच्छेद मिलते हैं, और चारों अनुच्छेद में एक अनुच्छेद में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल मिला के एक अनुच्छेद में से आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 4 अनुच्छेद होते हैं, ठीक है। 5 चौका 20 प्रश्न आपको हिंदी में आते हैं, ठीक है। अगर मैं हिंदी के अनुच्छेद की बात करूं, सिंपल आता है या फिर कठिन, तो एकदम सिंपल आता है। कठिन तो यार कुछ भी नहीं आता, अगर आप कुछ पढ़ के जाओगे तो आपको कठिन कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 को आपको इसको पढ़ के, सभी अनुच्छेद को पढ़ के आपको उसके आंसर का उत्तर देना पड़ता है, ठीक है। अब ये मेरा मतलब क्या था इस वीडियो को बनाने का, मैंने पहले बता दिया, ठीक है, ताकि आपको अच्छी नॉलेज मिल सके। आपको यूट्यूब पे अच्छी तरीके से, मतलब जो भी बता रहे हैं वो अच्छी तरीके से नहीं बता रहे हैं, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल का मानना है कि हम केवल आपको वही जानकारी दें जो आपको काम आए, ठीक है, फालतू की जानकारी आपको ना दें, ठीक है। तो ये जो पेपर था 2021 का, ठीक है, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं था, बस आपको समझाने के लिए पेपर मैंने निकाला।